वहां ये सब बातें चली रही थी कि तभी कुछ बॉडीगार्ड के साथ एक आदमी वहां आता है। उसकी उपस्थिति से सब हैरान थे और नेहा तथा केके भी हैरानी से उसे देख रहे थे। नील ने देखा कि सबके चेहरे पर एक अनकही बेचैनी थी, जैसे उस शख्स की शख्सियत ने किसी बड़े तूफान का आभास करवा दिया हो। नील का मन उस शख्स की रोबदार चाल को देख एक अलग ही आभा महसूस कर रहा था। उसकी नजरों में एक आत्मविश्वास था जो सबको अपने प्रभाव में ले रहा था। माही और उसके माँ पिता उसे देखकर तेजी से उसकी ओर चलने लगे और नील, अभिषेक और तनु वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। "हमारे प्लेजेंट सरप्राइज जेसन," मनीष ने खुशी से कहा। जेसन ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं अपने सूट के एग्जीबिशन के लिए यहाँ आया था। मुझे लगा था कि वो सूट यहाँ पर बिक जाएगा।" मनीष और माही के चेहरे पर हैरानी छलक उठी। "जेसन, क्या तुम उन 2 सूटों की बात कर रहे हो जो आजकल सुर्खियों में है?" जेसन ने सिर हिलाया और वहीं नील, तनु और अभिषेक सब उस बात को सुनते हुए खड़े थे। नेहा ने उत्सुकता से केके से पूछा, "यह कौन है?" केके गंभीरता से सबको देखकर बोला, "यह फैशन इंडस्ट्री के किंग है। जेसन ने अभी अभी 2 सूट मार्केट में लॉन्च किए हैं। उनकी कीमत 1000 करोड़ रुपए है। कोई भी अच्छा बिजनेसमैन उसे खरीदने से पहले 10 बार सोचेगा।" यह सुनकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। माही ने जेसन को हेलो बुलाया। मनीष, स्वर्णा और माही पहले से ही जेसन को जानते थे। मनीष ने सवालिया लहजे में पूछा, "तो जेसन, वह कौन है जिसने इतने महंगे सूट खरीदे?" जेसन उदास होते हुए बोला, "यार, ये तो मैं भी जानना चाहता हूं। वह सूट मेरे एक मॉल में शोरूम में लगा था। मेरे स्टाफ ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर वह जल्दी में थे और मेरे आने से पहले ही चले गए।" मनीष के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सब सोच में पड़ गए कि वह कौन था जिसने वो सूट खरीदे। पर चिंता की कोई बात नहीं, जेसन ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैंने अपने लोगों को उसका पता लगाने के लिए कहा है। उसके अकाउंट डिटेल से उसका पता चल जाएगा।" फिर जेसन की नजर एक दिशा में जाती है और वह बोलता है, "नो, नो, ये नहीं हो सकता," और वह तेजी से एक दिशा में चलने लगता है। मनीष, माही और स्वर्णा भी उसके पीछे चलने लगते हैं। नील ने देखा कि जेसन उसके सामने आ खड़ा हुआ है। उसकी नजरें नील को ऊपर से नीचे तक जैसे स्कैन कर रही थीं। गंभीरता से उसने कहा, "यह तो वही सूट है।" यह सुनकर सबके होश उड़ गए। कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। "और यह दूसरा सूट है," जेसन ने अभिषेक की ओर इशारा किया। सबकी नजरें नील और अभिषेक की ओर मुड़ गई। "नील, क्या सच में यह सूट तुमने लिया है?" माही ने आश्चर्य से पूछा, "तुम हो कौन? हमारी फैमिली तो 10 बार सोचती, पर तुमने ये सूट खड़े खड़े खरीद लिया।" नील ने मन में कहा, "मुझे पता होता कि इतना बखेड़ा खड़ा हो जाएगा तो मैं ये सूट लेता ही नहीं।" अभिषेक लाचारी से नील को देख रहा था और नील की चुप्पी से माही का शक और गहरा होता जा रहा था। हड़बड़ाते हुए नील बोला, "मुझे नहीं पता आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं। ये सूट तो नॉर्मल शॉप से लिया है। हमने 2 पर डिस्काउंट देखा था तो हमने ले लिया।" इस बीच कुछ देर पहले का दृश्य उसके मन में ताजा हो गया। कुछ देर पहले नील और अभिषेक मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। उन्होंने कुछ खाने पीने की चीजें, वाइन के साथ साथ नील के लिए नॉर्मल कपड़े लिए थे। फिर पार्टी के लिए सूट खरीदने के लिए एक शोरूम में पहुंचे। शोरूम में नील इधर उधर सूट देख रहा था। तभी अभिषेक की नजर एक स्पेशल शो में लगे 2 सूट पर गई। उन्हें वो सूट बहुत पसंद आए। जैसे ही अभिषेक ने सूट को छूने के लिए कदम बढ़ाया, एक स्टाफ उसे रोकते हुए बोला, "रुको, वहां कहां जा रहे हो?" अभिषेक हंसते हुए बोला, "मुझे ये सूट देखना था।" स्टाफ हंसने लगा और बोला, "वो सूट तुम्हारी औकात के बाहर है। उसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए है।" उसकी ये बात सुनते ही नील का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उस स्टाफ को धक्का देने की तैयारी की, लेकिन अभिषेक ने उसे रोक लिया। उसकी आंखों में आग थी। वहां का शोर सुनकर शोरूम का मैनेजर आ गया। उसकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह बोला, "यह सब क्या चल रहा है?" प्रेजेंट टाइम अभिषेक की सोच अचानक टूटती है और वह नील की ओर देखकर कहता है, "यह नील कितनी सफाई से झूठ बोल देता है।" उसके हंसते ही जेसन आगे बढ़ते हैं और नील के कोट को छूते हुए कहते हैं, "इसके बटन, ये तो रेयर डायमंड से बने हैं, और ये जेसन का लोगो, ये भी असली है या ये भी नकली है?" नील के चेहरे पर हल्की परेशानी झलक उठती है, पर उसके पास समय नहीं था। वह तेजी से माही को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, "चुप जाओ, सब के सब।" अचानक वहां गोली चलने की आवाज गूंजती है। नील को पहले ही हमलावर की आहट मिल गई थी। वह माही को सुरक्षित रखते हुए दीवार के पीछे छिप गया
उसका एक हाथ माही की कमर पर और दूसरा उसके सीने के पास था, जैसे उसे पूरी तरह जाल बना रखा हो। माही की बड़ी बड़ी आंखें सीधे नील पर टिकी थी। उसकी सांसें अनियमित हो चली थी, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, जैसे उसने इस खतरे में नील के पास होने का पल महसूस किया हो। नील की नजर उस पर गई और उसने देखा कि मोड़ी घबराई हुई और हल्के से शर्मा रही थी। दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्मी महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी नील का ध्यान अपने हाथ पर गया जो माही के बेहद करीब था। वह जल्दबाजी में हाथ पीछे खींचते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी। माही ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। माही की धीमी आवाज में कोई बात नहीं सुनकर नील ने संतोष की एक सांस ली, लेकिन तुरंत ही उसने चारों तरफ दुश्मनों को गिनते हुए स्थिति का जायजा लिया। उसने साइन लैंग्वेज में दीवार के पीछे छिपे तनु और अभिषेक को जानकारी दी। वहां 6 लोग हैं, 2 के पास ऑटोमेटिक गन, 3 के पास पिस्टल और 1 निहत्था है। तनु ने नील के इशारों को समझ लिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। वह चाहती थी कि नील और अभिषेक इस खतरनाक स्थिति से दूर रहें, पर नील के आत्मविश्वास और अभिषेक के तर्कों ने उसे मना लिया। तनु ने तुरंत बैकअप के लिए अपने स्टाफ को संदेश भिजवाया। नील ने पास पड़ी प्लेट उठाई और उस पर कुछ खून जैसा लगाकर दुश्मनों की ओर उछाल दिया, जिससे उनका ध्यान भटक सके। इधर तनु दूसरी दिशा से तेजी से बढ़ी। उसने अपने सधे कदमों से टेबल का सहारा लेकर छलांग लगाई और ड्रेस की एक तरफ से उसकी जांघ दिखाई दी, जहां एक बेल्ट में गन बंधी थी। तनु ने अपनी गन निकालकर छत से लोड की और एक के बाद एक दोनों ऑटोमेटिक गन वाले आदमियों को गिरा दिया। उधर नील ने एक पिस्टल वाले आदमी को दबोचकर दीवार के पीछे खींच लिया। तभी बाकी दोनों दुश्मनों ने नील पर गोली चलाई। उसी वक्त अभिषेक ने एक गन वाले आदमी को काबू में कर लिया, लेकिन उसके पास कोई कवर नहीं था। जैसे ही अभिषेक ने दुश्मन को गिराया, तभी एक और दुश्मन ने उस पर गन तान दी और फिर हवा में गूंजती एक तेज और भयानक गोली की आवाज। उस एक पल में सब कुछ ठहर सा गया। कमरे में कुछ सेकंड्स की एकदम सन्नाटा पसरा था। क्या ये गोली अभिषेक को लगी? क्या नील उसे बचा पाया? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। Yeah!